देखिए 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह सीधे सीधे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सांसद यही देता है और यहाँ का सत्ता का असर सीधे केंद्र की राजनीति पर पड़ती है। यही वजह है कि 2027 में होने वाला यह मुद्दा भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी दलों के लिए बेहद अहम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे या नहीं। अगर आज के हालात के अनुसार देखें तो सबसे मजबूत संभावना यही बनती है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को ही आगे रखेगी। इसकी कई वजह हैं। पहली बात, योगी इस समय मुख्यमंत्री है और पार्टी आमतौर पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा मौका देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में देख लिया है। जब तक कि कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं होता है तो योगी यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, क्योंकि योगी का सीधा तालमेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बना हुआ है और केंद्र और राज्य मिलकर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का मॉडल पेश कर रही है, उसकी पूरी ब्रांडिंग योगी के चेहरे पर खड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या का राम मंदिर, काशी का कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, एयरपोर्ट विस्तार और औद्योगिक गलियारी जैसे प्रोजेक्ट का नया उत्तर प्रदेश बताकर देश में पेश किया गया है। भाजपा इन्हीं कामों को 2027 की सबसे बड़ी चुनावी पूंजी बनाना चाहती है और पूरी कहानी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के कई दौरे कर रहे हैं, संगठन की बैठक कर रहे हैं, बूथ लेवल तक की तैयारी करवा रहे हैं। पार्टी के भीतर जातिगत संतुलन, ओबीसी और युवा वोट पर खास ध्यान दे रहा है। यह साफ संकेत देता है कि भाजपा अभी योगी नेतृत्व वाली रणनीति को आगे बढ़ा रही है। हालांकि राजनीति में फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर अंदरूनी सर्वे में यह लगे कि योगी का नाम किसी और इलाके में नुकसान कर रहा है या विपक्ष को मजबूत होता दिख रहा है, तब पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ठोस संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात विपक्ष की करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उनकी रणनीति साफ है कि रोजगार, किसान, बिजली, महंगाई जैसे रोजमर्रा के मुद्दों को उठाना है, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना है और वोटर लिस्ट से जुड़े मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाना है। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और चुनावी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है कि चुनाव से पहले माहौल बनाया जाए कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं है। अखिलेश यादव हार जाते हैं तो इससे उनकी छवि खराब नहीं होगी, पूरा का पूरा दोष सिस्टम पे जाएगा। इसके अलावा सपा हर जिले के हिसाब से अपना अलग स्थानीय मुद्दा खड़ा कर रही है ताकि सीधे जमीन से जुड़ाव बन सके। बसपा अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल वो इतनी आक्रामक नहीं दिख रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती देना चाहती है, मगर उत्तर प्रदेश में अभी मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में ही नजर आ रही है। भाजपा का प्रचार 3 मुख्य बातों पर टिकेगा: विकास, सुर, सांस्कृतिक धरोहर। राम मंदिर, महाकुंभ और धार्मिक आयोजन को पार्टी अपने वोटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। वही एक्सप्रेसवे, निवेश और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाकर विकास मॉडल को पेश करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, किसानों की हालत और चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में रखेगा। अगर हम सभी संभावनाओं को जोड़कर देखें तो ये 3 सीन बनते हैं। पहला और सबसे मजबूत है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। इसकी संभावना करीब 70 से 80% मानी जा रही है। दूसरा, योगी बने रहे लेकिन उनके साथ गठबंधन में कोई बड़ा बदलाव या नया चेहरा सामने लाया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सके। इसकी संभावना 10 से 15% तक है। और तीसरा, कोई बिल्कुल नया चेहरा, यानी सिर्फ तभी तक होगा जब बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए। इसकी संभावना अभी 5 से 10% ही दिख रही है। भाजपा के सामने कुछ जोखिम भी है। अगर लोकल सर्वे में योगी जी की लोकप्रियता गिरती देखी तो कैबिनेट फेरबदल और टिकट कट जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट विवाद बड़ा बनता है तो कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अखिलेश यादव का गठबंधन बहुत मजबूत होता है तो भाजपा को भी एक राजनीतिक समीकरण बनाने पर पड़ा जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में तस्वीर साफ दिख रही है। मोदी शाह का भरोसा है, पार्टी संगठन की तैयारी और विकास की कहानी तीनों योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मौजूदा हालत योगी आदित्यनाथ को 2027 के भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की ओर ढकेल रही है।
विपक्ष पूरी ताकत लगा रही है कि मुकाबला कड़ा हो, लेकिन फिलहाल भाजपा का प्लान ए योगी ही है। अब देखना पड़ेगा कि अगले 1.5 साल में जमीन पर माहौल किस तरह से बदल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि भाजपा की तरफ से यूपी में 2027 का अगला चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।